फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के अंदर आज ही हमारी 4th क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम संज्ञा को पढ़ेंगे। आज से ना हम क्लास से पीपीटी के फॉर्म में लेके आएंगे ताकि लिखने का समय जो है वो ख़राब ना हो, कम समय में ज़्यादा डाटा आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो आइए मेरे साथ यहाँ पे आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं संज्ञा को। संज्ञा जो है ना, ये सम प्लस ज्या से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक यानी कि पूरा ज्ञान कराने वाला, ठीक है, कंप्लीट ज्ञान करवाने वाला। देखिएगा, संज्ञा जो होती है इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि का बोध कराने वाले विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा क्या होते हैं भाई? ये विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, यानी कि इनके अंदर है लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, इसलिए क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे दिल्ली, हिसार, वृंदावन, रामायण, गंगा, हिमालय, पेड़, शहर, राधा कृष्णा, प्रेम, घृणा आदि, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। इनमें से कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई जातिवाचक संज्ञा, कोई भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा जो है इसके कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि के नाम का बोध कराए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका बोध करवाती है? नाम का बोध करवाती है, नाम के बारे में बताती है। जातिवाचक संज्ञा हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि की पूर्ण जाति का बोध करवाएगी। और जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, वो हमें भाव का बोध करवाती हैं, जैसे घृणा, प्रेम, ठीक है, ये सारे भाव होते हैं, इनका बोध करवाती है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसकी परिभाषा होगी, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि के नाम का बोध करवाए। किसका बोध करवाए? नाम का बोध करवाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का आपको नाम दे रखा है तो वो नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। देखिएगा यहाँ पे व्यक्ति का नाम, यहाँ पे व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, जैसे राधा, ठीक है, जैसे क्या अभी राधा, कृष्णा, राम, सीता, बलराम, निकिता, पूजा, श्याम, आदित्य, युवान आदि, ये सारे के सारे क्या है? नाम है किसी न किसी के। ठीक है, किसी न किसी के क्या भाई? ये नाम है। और अगर नाम होगा तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पे ये सारे जो हैं पर्सनों के नाम है, तो पर्सन ही नहीं, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, जैसे गंगा एक रिवर का नाम है। ठीक है, गंगा क्या अभी एक रिवर का नाम है, तो गंगा क्या हो जाएगी? गंगा भी नाम है किसी न किसी का, तो गंगा भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये व्यक्तियों के नाम है। वस्तु में देखो, जैसे महाभारत, रामायण, कुरान लिख रहा है, कुरान आएगा यहाँ पे। गंगा, कावेरी, हिमालय, अष्टाध्यायी, मेज आदि, ये सारे के सारे वस्तुओं के नाम हैं। और वस्तुओं के नाम है तब भी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद देखिएगा स्थान के नाम, जैसे जींद, हिसार, वृंदावन, खाटू श्याम, शालासर आदि, ये सारे कह रहे सारे स्थानों के नाम है। और स्थानों के नाम है तो स्थान भी क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्राणी में देखिए, जैसे हाथी, ठीक है, हाथी यहाँ पे देखिएगा, हाथी वैसे तो जातिवाचक संज्ञा, अभी ध्यान रखना इस बात का, हाथी, क्योंकि ये पूरी की पूरी हाथी जाति का बोध करवाएगा। लेकिन ऐरावत हाथी का नाम है। ऐरावत क्या हाथी का नाम है? तो ये हाथी का जो नाम है ना, ऐरावत, ये प्राणी का नाम हो गया, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पे देखिएगा कुत्ता जो ना कंप्लीट जाति का बोध करवाएगा। अगर कुत्ता शब्द दिया है तो जातिवाचक संज्ञा आएगी, जातिवाचक, क्योंकि ये पूरी की पूरी कुत्ता जाति का बोध करवा रहा है। अगर नाम दे दे टॉमी, कुत्ते का नाम दे दे टॉमी, ठीक है, तो क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे घोड़ा शब्द है, तो घोड़ा भी पूरी घोड़ा जाति का बोध करवा रहा है, तो क्या होगा?
जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन नाम दे दे अगर चेतक है तो चेतक घोड़े का नाम है, घोड़े का नाम है तो क्या हो जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ तक आया सभी में को समझ में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध करवाए, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, जो संज्ञा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। पूरी की पूरी जाति का बोध करवाएगा, ये किसी के नाम का बोध नहीं कराएगा, पूरी की पूरी जाति का बोध कराएगा, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे नदी है, नदी शब्द के अंदर सारी की सारी नदियाँ आ जाएंगी, किसी का नाम तो दे नहीं रखा। अगर नाम दे दे गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, अगर नाम दे देता है तो वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत, यहाँ पे देखो पर्वत जो शब्द है पूरी की पूरी पर्वत जाति का बोध करवा रहा है। अगर नाम दे दे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ऐसे नाम दे दे तो क्या हो जाएंगे, वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। यहाँ पे पर्वत शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे यहाँ पे शब्द है बच्चा, बच्चा जो शब्द है ये भी पूरी की पूरी बच्चा जाति का बोध करवा रहा है। अगर नाम दे दे बच्चे का युवान, रोहन, सोहन, मोहन, ऐसे नाम दे दे तो वो हो जाएगा जातिवाचक। बच्चा शब्द क्या है, बच्चा जातिवाचक है, नाम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नारी, नारी शब्द में ये सारी की सारी संपूर्ण नारी जाति का बोध करवा रहा है, इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। गांव, गांव देखो जो गांव शब्द है ये पूरे के पूरे गांव समाज का बोध करवा रहा है, ना किसी गांव का स्पेशल नाम नहीं है। अगर नाम दे दे जैसे यहाँ पे गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है, भुन्ना, तो ऐसे अगर नाम दे दे तो नाम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये जातिवाचक है गांव शब्द। पुस्तक, अब देखिएगा जो पुस्तक शब्द है ये पूरी की पूरी पुस्तक जाति का बोध करवा रहा है। अगर नाम दे दे अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी नाम दे दे, रामायण दे दे, महाभारत दे दे, कुछ और दे दे, तब क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पुस्तक शब्द क्या है, जातिवाचक है। शब्द है शहर, शहर जो शब्द है ये पूरे के पूरे शहर जाति का बोध करवाएगा, न कि किसी एक जगह का, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा जातिवाचक शब्द है। राजधानी और देश, राजधानी, देश, गाय, राजधानी, देश, गाय, तो राजधानी भी क्या है भाई, संपूर्ण राजधानियों का बोध करवाती है, तो ये भी जातिवाचक है। देश, देश भी क्या जातिवाचक है। अगर नाम दे दे भारत, इटली, ठीक है, ऐसे नाम देते तो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। देश लिखा हुआ तो क्या है, जातिवाचक है। गाय, गाय जो है ये पूरी की पूरी गाय जाति का बोध करवाता है, तो गाय शब्द भी क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा है। अगर गाय की जगह गाय का नाम देते, जैसे गोरी, गाय का नाम है जैसे गोरी, ऐसे नाम दे दे तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिएगा जो जातिवाचक संज्ञा होती है ना, इसके दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है समूहवाचक, दूसरा भेद होता है इसका समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। एक एक करके देखते हैं इनके बारे में भी। देखिएगा अगर हम बात करें द्रव्यवाचक की, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, इसी को कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध करवाए, किसी भी द्रव्य, किसी भी लिक्विड का या किसी पदार्थ का बोध करवाए, वो क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा घी, घी क्या है भाई, एक पदार्थ है, ठीक है, घी क्या है, एक द्रव्य है, द्रव्य पदार्थ है, ठीक है, ये सॉलिड भी हो जाता है और द्रव भी हो जाता है। ऑयल, तेल, नमक, पीतल, तांबा, पानी, पारा, सोना, चांदी, ये सारे की सारे पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। पदार्थ आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की तीन अवस्था होती है साइंस के अंदर, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे देखिएगा पदार्थवाचक में
कोई भी लिक्विड मिल जाए आपको, कोई भी लिक्विड तरल, कोई भी तरल पदार्थ मिल जाए, किसी भी गैस का नाम, किसी भी गैस का नाम आपको दे दे, जैसे O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये मत बोलना कि नाइट्रोजन गैस का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा। क्या रहेगा ये द्रव्यवाचक रहेगा, पदार्थवाचक रहेगा। तो कोई भी गैस का नाम हो, किसी लिक्विड का नाम हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक होते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी मेटल आपको दे रखी है, कोई भी मेटल या नॉन मेटल आपको दे रखी है जो सॉलिड फॉर्म में होती है, वो भी क्या होगी, वो भी हमारी द्रव्य या पदार्थवाचक होगी। जैसे देखिएगा यहाँ पे सोना मेटल है, चांदी मेटल है, मैं यहाँ पे लिख दूँ लकड़ी जो कि नॉन मेटल है, लकड़ी जो कि नॉन मेटल है, ये भी क्या होगी, ये भी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। द्रव्यवाचक के बाद देखिएगा अगली जो संज्ञा है वो होती है चलो इसी पे बता देते हैं। द्रव्यवाचक के बाद आएगी समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। एक होती है समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराएं, जो समूह का बोध करवाएं, बोध कराएं, वो होते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे जैसे देखिएगा यहाँ पे एक शब्द है सेना, सेना, परिवार, सेना, परिवार, हड़ताल, पुलिस, सभा, परिषद। ये जो सारे के सारे शब्द आपके सामने हैं, ये सारे क्या होंगे भाई, समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। देखिएगा जो सेना शब्द है, अब एक आदमी से थोड़ी ना सेना बनती है। सेना जो होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या वो लोगों का समूह है। समूह होगा तो क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। अब अगला जो परिवार है, अब परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता भाई, परिवार में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो परिवार भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। परिवार के साथ साथ देखिएगा हड़ताल, एक व्यक्ति से हड़ताल थोड़ी ना होती है, हड़ताल भी क्या होगी, कई लोगों से होती है। हड़ताल क्या होती है भाई, कई लोगों से मिलकर हड़ताल होती है, तो हड़ताल भी क्या है, समूहवाचक है। पुलिस, अब पुलिस कोई एक व्यक्ति की यूनिट थोड़ी ना है, पुलिस में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, महिला और पुरुष, तो पुलिस भी क्या है, ग्रुप है लोगों का, तो ये भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही सभा, सभा जो है इसके अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, मेल और फीमेल, तो ये भी क्या है भाई, ये भी समूहवाचक संज्ञा है। इसी के साथ साथ परिषद, परिषद जो होती है उसके अंदर भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, तो ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा के बाद अगली जो है हमारी, यहाँ पे देखिएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण बताएं, धर्म बताएं, दोष बताएं, अवस्था बताएं, दशा बताएं, भाव बताएं, ठीक है, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताएं, जैसे गुण अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गुण होते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु के। गुण के साथ साथ धर्म बताएं, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का अगर धर्म बताएं, ठीक है, उसका धर्म क्या है। दोष, उसकी कमियों के बारे में बताएं, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की कमियों के बारे में बताएं। अवस्था के बारे में बताएं, या फिर उसकी दशा बताएं, या फिर उसके भाव बताएं, ठीक है, वो सारे के सारे संज्ञा शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक शब्द है भय, एक है खुशी, एक है प्रेम, एक है सौंदर्य, एक है ममता,
एक है चोरी, एक है घृणा, ठीक है, एक है घृणा। अब जो भाववाचक संज्ञाएं होती है ना, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये भाववाचक संज्ञाएं अनसीन होती है, ध्यान रखिएगा। इनको फील किया जा सकता है, इनको टच नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, इनको फील किया जा सकता है, इनको टच नहीं किया जा सकता। भाववाचक संज्ञाओं को टच नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे भय है। अब जो भय शब्द है ना, भय जो होता है, क्या आप भय को देख सकते हो? देखा नहीं जाता, इसको टच भी नहीं कर सकते, इसको हम महसूस कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां भय को महसूस करती हैं, टच और फील नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिएगा खुशी। अब जो खुशी होती है ना, खुशी को क्या आप छू सकते हो? क्या खुशी को टच कर सकते हो? नहीं जी, खुशी को टच नहीं किया जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। खुशी को महसूस किया जा सकता है। एक शब्द है प्रेम। प्रेम, क्या आप प्रेम को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते बिल्कुल भी। प्रेम को महसूस किया जा सकता है, प्रेम को महसूस किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। सौंदर्य, सौंदर्य भी क्या होता है भाई? महसूस होता है। ममता भी महसूस होगी। चोरी, क्या आप चोरी को छू सकते हो? नहीं छू सकते। क्या आप चोरी को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। वो बात अलग है, हम बोलते हैं चोर पकड़ लिया, चोरी नहीं पकड़ते, हम चोर को पकड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, किसको पकड़ते हैं? चोर को पकड़ते हैं। तो चोरी शब्द भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किसी से घृणा करना, किसी से भी घृणा करना, तो घृणा क्या है? घृणा में भाववाचक संज्ञा है, इसको भी फील किया जा सकता है, इसको भी टच नहीं किया जा सकता। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, एक नोट करके आप देखिएगा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा कब बनती है? जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कौन बनेगी? या तो भाववाचक संज्ञा होगी, या समूहवाचक संज्ञा होगी, या द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जब ये संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होंगी तो क्या कहलाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे देखिए, सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची प्रार्थनाएं, अब जो प्रार्थना है ना, प्रार्थना क्या है भाई? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? प्रार्थना शब्द है। प्रार्थना जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, प्रार्थना शब्द। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है ना, वो बहुवचन है, प्रार्थनाएं हैं। क्या यहाँ पे? बहुवचन। यहाँ पे जो प्रार्थना शब्द है ये बहुवचन के रूप में आया है, और ये बात बताई गई है, ये रूल है कि जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे प्रार्थनाएं जो शब्द है ना, ये कौन सा शब्द है? ये जातिवाचक शब्द है। जब भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं चल रही हैं। सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं चल रही हैं। ये तो गलत हो गया यहाँ पे, हाँ गलती ऐसे ही है। विश्वविद्यालय गलत आ गया, यहाँ पे कक्षा आएगा, कक्षा। सभी कक्षाओं की परीक्षाएं चल रही हैं। अब जो कक्षा शब्द होता है ना, जो कक्षा शब्द होता है, कक्षा समूहवाचक शब्द है। कक्षा जो शब्द है ना, ये समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पे आया ये बहुवचन के रूप में, कक्षाओं। और जब समूहवाचक संज्ञा प्लूरल फॉर्म में आती है, बहुवचन बनकर आती है, तो वो बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे कक्षाओं जो शब्द है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है, न कि समूहवाचक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयुक्त होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बनती है? तो ध्यान रखिएगा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध न कराकर, ठीक है, किसका बोध कराए? पूरी जाति का बोध करवाए, तब वो बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराए, तब वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ था। जयचंदों के कारण, जयचंदों के कारण, ठीक है, जयचंदों के कारण, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर होता जयचंद, जयचंद, ठीक है, जयचंद क्या है भाई? जयचंद व्यक्तिवाचक शब्द है, जयचंद किसी का नाम है, और जयचंद अगर किसी का नाम है ना, तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे अकेले जयचंद की बात नहीं हो रही, जयचंद के जैसे और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनके कारण अपना भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ था, मुगलों का गुलाम हुआ था, ठीक है। तो किसके कारण है? जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ था, यानी कि इसके जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जिनके कारण देश हमारा गुलाम हुआ। तो ये इसके जैसे, जयचंद के जैसे जितने भी लोग थे सभी को इंडिकेट कर रहा है, सभी के बारे में बता रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? जयचंदों के कारण। तो जयचंद क्या है यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा है। जयचंदों क्या है यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा है। और देखिएगा एक आध, आजकल देश में, आजकल देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आजकल देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, नहीं है। अब देखिएगा भाई, जो हरिश्चंद्र था ना, वो तो एक ही व्यक्ति था, लेकिन ये उस हरिश्चंद्र के बारे में नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि उस हरिश्चंद्र के जैसे और भी बहुत सारे हरिश्चंद्र आज के टाइम पे हमारे देश में हैं। तो ये उसके जैसे सभी लोगों के बारे में बता रहा है, और सभी लोगों के बारे में बता रहा है, तो ये शब्द कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कब बनेगी? जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कब बनती है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध न करा के किसका बोध करवाए? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध करवा दे, तब वो बन जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध करवा दे, तो वो क्या होगी? वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिएगा, पुरी की रथ यात्रा बहुत सुंदर होती है। पुरी क्या है भाई? पुरी एक स्थान है। पुरी क्या है? एक स्थान है। अब पुरी की रथ यात्रा बहुत सुंदर होती है, जो पुरी शब्द है ना, वो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। अब जो गांधी शब्द होता है ना, अगर हम बात करें गांधी शब्द की, तो गांधी शब्द क्या है? गांधी जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गांधी क्या है भाई? गांधी सरनेम है। गांधी शब्द जो है ना, ये सरनेम है, और कोई एक गांधी नहीं था, बहुत सारे गांधी थे। तो गांधी जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे जिस गांधी की बात हो रही है ना, वो महात्मा गांधी की बात हो रही है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो शब्द है ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम था, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे गांधी जी जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न कि जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब अगर हम अकेले नेहरू शब्द की बात करें, तो नेहरू शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी नेहरू जो सरनेम वाले हैं उन सभी का बोध करवाएगा। लेकिन यहाँ पे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री तो एक ही नेहरू बने थे ना, एक ही नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। उनकी बात हो रही है, ये हमें समझ में आ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या है?
यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक और सेंटेंस है जैसे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी शब्द भी क्या है भाई, नेताजी जो शब्द है ना ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त कर दिया नेताजी ने कहा था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो एक ही व्यक्ति था जिसने ये बात कही थी, तो ये नेताजी क्या बन जाएगा उस वाक्य के आधार पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक, इसको आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।